बजे आया, मैं 7 बजे आ गया हूँ। टाइम इज मनी। अब कल से मैं पहले नहीं आऊंगा, पहले आप आएंगे तभी आऊंगा। राजा था प्रताप भानु, जंगल में घूमने गया। एक बाबा पाखंडी, आजकल पता नहीं चलता लोगों को बाबा किसको कहते हैं, जो शराबी कराबी था उसको लोग बाबा कहते हैं। ऐसे जंगल में एक बाबा बैठा था, उस राजा उसके पास गया, उस बाबा के चक्कर में आ गया। बाबा ने कहा मैं तुम्हें अमर बना सकता हूं, मगर मैं कहूं ऐसा करो। संत लोग कभी व्यसन नहीं करते हैं, जो व्यसन में डूबेगा वो हमारा भला क्या करेगा। इसलिए संग ऐसे का करो जिसको भजन हो, भगवान का व्यसन हो, और कोई व्यसन नहीं। कथा में बैठे हो, मेरी प्रार्थना है मेरे भाई बहन, व्यसन से, व्यसन माने बुरी आदत। ये मानव का जन्म बार बार नहीं मिलता, अंतिम जन्म है। खूब अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो ओढ़ो, मगर व्यसन से बाहर निकलो। व्यसन माने बीड़ी, तंबाकू, गांजा, शराब, कबाब, इसको छोड़ो। क्योंकि कथा में कहती है कि व्यसन करने से क्या हुआ, इस राजा को रावण बनना पड़ा। ये राजा था, एक पाखंडी के कहने से उसने शराब पिया, मांस खाया, और इसके घर में संत आए तो संत को भी मांस खिलाने गया तो आकाशवाणी हुई कि मांस खाना इंसान का धर्म नहीं है। इस राजा ने इस पाखंडी बाबा से कहने से अपने घर में मांस को बनाया, इसलिए ये भोजन मत करो। आकाशवाणी की, अगर आप सच्चा जीवन जिएंगे तो भगवान आपको मदद करेगा। उन साधु संतों ने साफ दे दिया कि जाओ, तुम अकेले नहीं, तुम्हारे सगे संबंधी, कुटुंब, परिवार सब राक्षस बन जाओ। भगवान भोलेनाथ कहते पार्वती, एक ने पाप किया, सबको भोगना पड़ा। याद रखना, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपके पुण्य के फल आपके माँ बाप, आपकी पत्नी, भाई बहन सबको मिलेगा। अगर पाप करोगे तो उसको भी सबको भोगना पड़ेगा। आप अपने परिवार को लेके कोई तालाब के किनारे पे खड़े रहो, सरोवर के किनारे पे खड़े रहो, और अपने बच्चे को कहोगे पानी में पत्थर डालो। जब वो बच्चा पत्थर डालेगा और आप सामने खड़े होंगे तो पानी का सीटा सबको उड़ेगा। इसी तरह पाप के सीटे सबको उड़ते हैं। उस प्रताप भानु ने पाप किया, उसका परिणाम उसके माँ बाप, भाई भौजाई, भतीजे सबको पड़ा। संतों ने साफ दिया, कुल समेत राक्षस हो जाओ। वही अयोध्या का राजा समय आने के बाद लंकापति रावण बना। उसके भाई, उसके बेटे, उसके पुत्र, उसके सारे संबंधी सब राक्षस हो गए। एक व्यक्ति बच गया जो उसका मंत्री था, वो दूसरे जन्म में विभीषण बना। भगवान भोलेनाथ ने कहा यही भगवान राम जन्म लेने का कारण है। वही रावण ने इतना हाहाकार मचा दिया, कोई यज्ञ नहीं करने देता था, मंदिर तोड़ने लगा, गायों को मारने लगा, गौशालाओं जलाने लगा, बहन बेटियों को इज्जत लेने लगा। जैसा अभी ऐसा हो रहा है, ऐसा रावण के राज में होने लगा। तब भगवान शंकर कहते हैं सब देवता वो हार गए। धरती गाय बनकर ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा सारे देवताओं लेकर मेरे पास आए और मुझे कहने लगे भोले बाबा भगवान कहाँ मिलेगा। तो भगवान शिव ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना, प्रेम प्रगट होई में जाना, ओ प्रेम से प्रकट होई में जाना, प्रेम प्रगट होई में जाना। इसलिए राम कथा जल्दी कोई नहीं कहता, क्योंकि शराबियों को अच्छा नहीं लगेगा, मांस खाने वालों को ठीक नहीं। भागवत की कथा बहुत कहते हैं। राम कथा में लिखा है कि रावण क्यों बना। एक अच्छा खचा भला आदमी राक्षस बन गया, और राक्षस बनने के बाद उसके पापों ने वहां भी उसको पीछा नहीं छोड़ा। क्षत्रिय में से ब्राह्मण बना, फिर भी उसी में लगा रहा।
आप रामायण उठाइए, सुंदरकांड पढ़िए। जब हनुमान जी लंका में गए तो राम जी ने पूछा लंका में तुमने क्या देखा? तो हनुमान जी ने कहा कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई आधा ही कपड़ा पहन के नंगा नाच रहा है। जैसा अभी हो रहा है ऐसा हनुमान जी ने लंका में देखा। जरा रामायण पढ़िएगा। रावण बन गए। आप आसे खासे इंसान हो, कथा में बैठे हो तो ऐसी आदत को निकाल लेना। बाबा बनने की जरूरत नहीं है, बस सुनकर जहां भी हो अपने आप को संभल जाओ। बस आप संत हो। कोई कपड़े पहनने से संत होते होते भैया? ठीक है, इसलिए ये तो लाइसेंस है, आपको पता चले बाबा है। बाकी ये पहनने के भगवान थोड़ी मिलता है। राह ऐसी बता दो। भगवान खुद कहते हैं कर्म की इच्छा फल की इच्छा मत करिए इंसान। कर्म की इच्छा फल की इच्छा मत करिए इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान। कर्म की इच्छा फल की इच्छा मत करिए इंसान। हर कर्म की इच्छा फल की इच्छा मत करना इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान। कर्म अच्छा करेगा वो फल पाएगा, बुरा कर्म करेगा वो पछताएगा। बुरा कर्म करेगा वो पछताएगा। कर्म अच्छा करेगा वो फल पाएगा, बुरा कर्म करेगा वो पछताएगा। बुरा कर्म करेगा वो पछताएगा। अरे पाप करे और सुख चाहे कैसा तो इंसान। अरे पाप करे सुख चाहे कैसा तो बेईमान। अरे जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान। अरे कर्म की इच्छा फल की इच्छा मत करिए इंसान। कर्म की इच्छा फल की इच्छा मत करिए इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान, ये गीता। इसलिए शास्त्रों में लिखा है गाय हमारी माँ है, ये धरती हमारी माँ है, भारत हमारी माँ है। उस भारत में जन्मे हो जहाँ भगवान ने जन्म लिया। हमारे देश में साधु संत माताएं बहनें शास्त्र ऐसे कहते हैं कि पाप करते हैं तो अकेले को फल मिलता है, मगर कभी कभी माँ बाप को भी उसका फल भोगना पड़ता है, पत्नी को भोगना पड़ता है। इसलिए कथा में बैठे हो बुरी आदत को निकाल दीजिएगा। ये मानव का जन्म बार बार नहीं मिलता है। अगर भगवान कृष्ण को मानते हो तो राम को पहला समझना पड़ेगा। अगर शिव जी को मानते हो तो राम को पहला जानना पड़ेगा। राम कथा में पहले शिव की कथा आती है, भागवत में पहले राम की कथा आती है। जो भी इस जगत में जीता है उसको राम जैसा जीवन जीना ही पड़ेगा। अगर नहीं जिए तो भगवान कहते हैं कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है। उनमें जो कुछ मिले वो कृपा मेरी है। उनमें जो कुछ मिले वो कृपा मेरी है। कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है। उनमें जो कुछ मिले वो कृपा मेरी है। उनमें जो कुछ मिले वो कृपा मेरी है। अरे सुख में पूछा पाप किया अब समझे नादान। अरे सुख भोगा पाप किया अब समझे नादान। अरे जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हे गीता का ज्ञान, हे गीता का ज्ञान, हे गीता का ज्ञान, हे गीता का ज्ञान। अरे कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए इंसान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। जैसा कर्म करे
करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता। इसलिए रावण को समझो। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि एक बार रामायण ठीक से पढ़ना। रावण बहुत रोया कि मैं एक अच्छे घर में जन्मा था, मगर कुछ गंदे लोगों की आदत किया। जो तुम्हें बुरी आदत पर ले जाए वो तुम्हारा दुश्मन हो सकता है, तुम्हारा मित्र नहीं। ऐसे लोगों से दूर रहो। भगवान ने आपको संपत्ति दिया, समय दिया, पैसे दिए, मकान दिए, ठीक से जियो। ये जीने जैसा युग आया है। तुम्हारे बाप दादा ऐसे सुख नहीं भोग सके। हमारे पूर्वजों के पास मोबाइल, टीवी, गाड़ियां, बैल, इतने रुपये नहीं थे। आज भगवान ने तुम्हें दिया है। मेहरबानी करके इस रामायण की कथा में बैठे हो, अपने आप को ठीक करो। ये जीवन भगवान कहते हैं अरे मिलती है बड़े भाग से, मिलती है बड़े भाग से, नर्तन कभी कभी मिलती है बड़े भाग से, नर्तन कभी कभी मिलती है बड़े भाग से, नर्तन कभी कभी मिलती है बड़े भाग से, नर्तन कभी कभी। आते हैं भगवान भी, आते हैं इस बेस में भगवान कभी कभी, आते हैं इस बेस में भगवान कभी कभी। मिलती है बड़े भाग से, नर्तन कभी कभी मिलती है बड़े भाग से, नर्तन कभी कभी। गुरु नानक देव जी ग्रंथ साहब में कहा है, गुरुवाणी में कहा है कि नर्तन बार बार नहीं मिलती। रामायण में लिखा है, भगवान राम कहते हैं मानव का जन्म बार बार नहीं मिलता। शिव पुराण में भगवान भोलेनाथ बोलते हैं मानव का जन्म बार बार नहीं मिलता। ये अंतिम जन्म है, सुधरने के लिए, समझने के लिए, जीने के लिए मिला है। जिंदगी बिगड़ गई, बचपन चला गया, जवानी चली जाएगी, मौत आके खड़ी रहेगी। अबे आपको हरिद्वार जाना होता है तो कितना खाने पीने का सामान लेते हैं, कितनी सूटकेस सजाते हैं। तो आपकी एक लंबी यात्रा है मौत। उसके लिए आपने क्या तैयारी की? उसके लिए तैयारी करो, अच्छा जीवन जियो। बाबा बनने की कोई जरूरत नहीं है, 24 घंटा माला करने की कोई जरूरत नहीं। जहां हो बस अपने जीवन को ठीक करो। रामायण यही कहती है। आजकल लोग भगवान को मानते हैं, राम को मानते हैं, राम की बात को कोई नहीं मानता। कृष्ण को मानते, कृष्ण की बात को कोई नहीं मानता। ये रामायण में जो लिखा है वो आपके और हमारे जीवन का मुख है। तो कहने का भाव, भारत में भगवान जन्म लेते हैं। कल हम राम का जन्म की कथा सुनेंगे। यहाँ समय हो गया है, ऐसे तो 11 बजे तक चलाना चाहिए क्योंकि 3 घंटे का पिक्चर होता है, तो 3 घंटे की कथा भी होनी चाहिए। आप 8 बजे आए हैं, 8:30 कथा हुई, 10 बजे मैंने आपको 1.5 घंटा कथा सुनाई। श्री रामायण जी की आरती, श्री रामायण जी की। ओ कीर्ति कलित ललित सिय की, कीर्ति कलित ललित सिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारदी, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिक शेषी